आप जुड़े अभिषेक झा, ये जंगल राज तो कर दिया खत्म, राक्षस राज शुरू कर दिया है क्या खुलेआम? और ये बीजेपी के नेता भी थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, गोपाल खेमका जो आपकी सहयोगी है, सरकार का हिस्सा है, कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये कौन सा राज कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? बहुत दुखद घटना है संदीप जी, और हमें इस घटना पर बहुत खेद है। और आपने विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं चलाई हैं। प्रतिक्रिया देना एक मसला है, हमारी पूरी संवेदना उनके परिवारजनों के साथ है, कोई भी उनके दुख को कम नहीं कर सकता है। लेकिन एक नैरेटिव इस बीच सरकार के खिलाफ भी चलाया जा रहा है, और जवाबदेही हमारी है संदीप जी। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक चुनौती है, जवाबदेही भी हमारी है। हम इससे पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो बातें कही जा रही है, पटना के एसएसपी ने भी ब्रीफ किया है कि लगभग 11:40 पर यह दुखद घटना घटती है और 12:05 तक उनको मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया जाता है। 12:10 पे ही, मतलब उनके अस्पताल पहुंचने के 5 मिनट के बाद ही वहां पेट्रोलिंग टीम पहुंच जाती है। परिवार वाले कह रहे हैं 2 घंटे लग गए, परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं अभिषेक झा। एसएसपी ने साफ तौर पर सब कुछ को ब्रीफ किया है, और सीसीटीवी फुटेज है, बाकी सारी चीजें हैं, उनको भी दिखा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ क्लेम कर दे उससे हो जाता है। मतलब अगर पुलिस के लोग कहें कि हम पहुंचे थे और वो नहीं पहुंचे रहेंगे, तब कह देंगे तो उनको माफ कर दिया जाएगा, या पुलिस की कोई लापरवाही होगी, किसी पदाधिकारी की लापरवाही होगी, तो अब सरकार की तरफ से उनको छोड़ दिया पदाधिकारी की जाएगा। लापरवाही की बात थोड़ा कर रहे थे, मैंने बयान जो सुनवाया विजय सिन्हा का, वो कह रहे हैं जिसने भी लापरवाही बरती, जिसने, अरे लापरवाही तो सरकार से ही पूछी जाएगी, और किसने लापरवाही बरत दिया? तो पुलिस इंतजाम वहां मुकम्मल नहीं थे, या सरकार सो रही थी? इनकी गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या की गई थी। पप्पू यादव यहां आरोप लगा रहे हैं 6 महीने में वो आरोपी बाहर भी आ गए, किसी को सजा ही नहीं हुई। आप यहां बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं संदीप जी। देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स तो पप्पू जी विरोधी खेमे के लोग हैं, और हाय तौबा मचा रहे हैं हमारे विपक्ष के साथी, किसी के मौत पर इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे उचित नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स के साथ मैंने सारी नहीं, उनको छोड़िए ना। चिराग पासवान जो कह रहे हैं, अगर एक शहरी इलाके में खुलेआम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, वहां व्यवस्था अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, यदि इस तरह के इलाके में इस तरह की घटना घटती है तो यह गंभीर विषय है। नहीं, निश्चित रूप से इसके बारे में क्या कहेंगे? और मैं बहुत गंभीरता से जवाब भी आपको दे रहा हूं कि हमने आपको एकदम टाइमिंग के साथ बता दिया कि कितने बज के कितने मिनट पर पुलिस के कौन से पदाधिकारी पहुंचे। 12:15 तक एडिशनल एसपी भी थे, गांधी मैदान थाना, कंकड़बाग थाना, उसके बाद एसएसपी भी वहां पहुंच गए। अब ये बड़ी बात है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है उनके परिजनों के द्वारा, क्योंकि अभी वो जिस तरह से होंगे उसको बयान डीजीपी ने दावा ये भी किया अभिषेक 2018 वाली गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर कि उस मामले का हमने सफलतापूर्वक खुलासा किया था, 1 साल के अंदर 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अरे वो तो बाहर आ गए। नहीं, पप्पू यादव जी मिसलीड कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 225/18 केस नंबर था उसका, और 4 लोग उसमें अभियुक्त थे, गिरफ्तार हुए थे। अभिषेक कुमार, राहुल आनंद, अरुण कुमार, आनंद कुमार। और जो दोषी हैं उन पर आरोप गठित होकर के चार्जशीट हुई है। जिनकी उसमें सहभागिता नहीं थी उनको बरी करने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सबको बरी कर दिया गया है, सबको आजाद कर दिया गया है। जहां तक इस मामले की बात है, मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि डीजीपी खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सिटी एसपी सेंट्रल की लीडरशिप में मॉनिटरिंग तो बहुत हो रही है। मॉनिटरिंग सिवान की भी हो रही थी। खुलेआम सड़क पर सरेराह तलवारों से 3 आदमियों का कत्ल कर दिया जाता है, तलवारों से। 4 गंभीर रूप से जख्मी। उसमें भी 2 घंटे के अंदर 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 मिनट के अंदर सुदूर इलाका। ये करने की हिम्मत कैसे, ये जुर्रत कैसे कोई कर जाता है? मतलब सरकार का कोई डर ही नहीं, इकबाल ही नहीं, पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। ये सुशासन राज है नीतीश कुमार का। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आपने संदीप जी सवाल पूछ लिया, मुझे अगर जवाब देने का आप मौका ही नहीं देंगे, हाँ, बोलिए ना। मैं बोलना शुरू करूंगा, सवाल अगर बदल जाएगा तब तो शायद मैं अपना पक्ष, पार्टी का पक्ष, सरकार का भी पक्ष आप तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगा। देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए कि विरोधी इसको मसला बना रहे हैं, ये उनका एक अलग चैप्टर है। 2 पहलुओं में समझने की जरूरत है। पूरे विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो अपराध मुक्त हो। अपराध को कंट्रोल करना,
बेहतर माहौल तैयार करना ही सरकार की जवाबदेही है। जहां कमियां होती है हम चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना या जिस तरह से एक्शंस होते हैं, देखिए होता ही है संदीप जी, आज दुखद घटना घटी, हम इस पर निश्चित चर्चा कर रहे हैं। कल होकर इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा और एक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ होगा, उस पर कभी डिबेट नहीं होती है। पूरे अपने अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए ना। नहीं, आप अच्छा डिफेंड कर रहे हैं अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को। ये जंगल राज की जो संज्ञा दी गई थी लालू राबड़ी राज को, उसमें यही था ना कि भाई कानून व्यवस्था बदहाल हो रही थी। ये किसी और का राज होता, ऐसे एक जाने माने कारोबारी और आपके ही गठबंधन यानी कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले शख्स की ऐसे हत्या कर दी जाए निर्मम, या सिवान में जो हुआ, तो आप इसे क्या संज्ञा से नवाजते? जंगल राज कहते, राक्षस राज कहते, या ये तो दुनिया के किसी भी कोने में अपराध होते रहते हैं, बड़े बड़े राज्यों में छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं। आप संदीप जी, हाँ, मैं थोड़ा बस 1 मिनट का मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा कि आप ऐसा कह रहे हैं कि जंगल राज की उपाधि कोर्ट की तरफ से मिली, सब लोग उसको बोलते हैं, आम तकिया कलाम में है, और अब चूंकि इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इंक्रीज इनहैंस्ड अपराध है आपके हिसाब से, इसीलिए कुछ नई उपाधि दे दी जानी चाहिए। मैं आपके सामने, आप कहे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कुछ आंकड़े, बस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक, और 20 वर्षों की हमारी जो सरकार रही, आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ। उसके बावजूद हत्याओं की बात करेंगे तो 67,000 से अधिक मामले, हमारे शासन में 58,000 मामले, यानी अगर उनके शासन को देखें तो हर वर्ष 4200 से अधिक हत्याएं, और हमारे शासन में लगभग 3000 हत्याएं। डकैती की बात करें तो 77% की गिरावट, रॉबरी की बात करें 31% की गिरावट, सेंधमारी में 19%, अच्छे आंकड़े दिए और सही आंकड़े दिए अभिषेक। डकैती 50। अच्छा, सुन तो लीजिए, सही दे रहे हैं आंकड़े, पर असल आंकड़े छिपा गए। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हत्याओं के मामले में कमी आई, पर चोरी के मामले तो 2.5 गुना हो गए, अपहरण के मामले लगभग 3.5 गुना हो गए प्रति लाख। जहां पर 2001 से 2005 2.4 अपहरण होते थे, अब वो 7.83 हो रहे हैं। मैं आपको कुल संज्ञा अपराध जो थे वो दुगने से ज्यादा हो गए। ये आपका आंकड़ा है, सरकार का, मेरा अपना आंकड़ा नहीं। मैं संदीप जी, मैंने बहुत विस्तृत तरीके से चीजों को आपको बताया है, और इसको पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखिए, जनसंख्या की वृद्धि जिस हिसाब से हुई है उसके हिसाब से देखिए, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से देखिए, क्योंकि उनके शासन में तो केसेस भी दर्ज नहीं होते थे। अच्छा, उस टाइम केसेस दर्ज नहीं होते थे, अब केसेस दर्ज हो रहे हैं, ठीक है।